हरे कृष्ण, हर हर महादेव। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से 3 पीढ़ी के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं ऐसे व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है और पितरों की कृपा से साधक के सुख, सौभाग्य और वंश में वृद्धि होती है। सावन महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और इस बार हरियाली अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आइए जानते हैं सावन अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब से कब तक रहेगी, स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कौन कौन से विशेष उपाय इस दिन किए जा सकते हैं। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 24 जुलाई गुरुवार को तड़के 2:29 से और अमावस्या तिथि गुरुवार को पूरा दिन रहेगी और फिर मध्यरात्रि 12:40 पर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि केवल गुरुवार को ही अमावस्या तिथि विद्यमान है, इसलिए इस बार सावन अमावस्या या हरियाली अमावस्या 24 जुलाई गुरुवार को ही रहेगी और इसी दिन अमावस्या का व्रत, स्नान, दान, तर्पण आदि कार्य किए जाएंगे। 24 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय का समय सुबह 5:58 और सूर्यास्त का समय होगा शाम 7:08 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:10 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र शाम 4:43 तक रहेगा और बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पुष्य नक्षत्र क्योंकि गुरुवार के दिन लग रहा है, इसलिए ये गुरु पुष्य नक्षत्र होगा और पितरों के निमित्त तर्पण आदि कार्य करने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12:40 तक और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:36 से लेकर 5:38 तक रहेगा और शाम का मुहूर्त जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:17 से 7:38 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा करके दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप शाम की पूजा शाम 7:17 से लेकर 8:19 के बीच में भी कर सकते हैं। उत्तर भारत के अलग अलग मंदिरों में विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में हरियाली अमावस्या के अवसर पर विशेष दर्शन का आयोजन किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण के विशेष दर्शन का लाभ लेने के लिए हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त मथुरा में द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर जाते हैं। बांके बिहारी के मंदिर में बनाया जाने वाला फूल बंगला कृष्ण भक्तों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है और इसके अलावा अलग अलग शिव मंदिरों में भी हरियाली अमावस्या के दिन विशेष शिव दर्शन की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा इस दिन रुद्राभिषेक और जलाभिषेक भी किया जाता है। हरियाली अमावस्या श्रावण मास के दौरान आती है, लेकिन आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में ये आषाढ़ अमावस्या के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इन राज्यों में अमांत चंद्र कैलेंडर का अनुसरण किया जाता है। अमावस्या तिथि के दिन शनिदेव का पूजन करने के साथ साथ आपको गौ माता का पूजन करके गौ माता को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। इसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के नाम से कोई भी छायादार या फलदार पौधा भी लगा सकते हैं और बड़ा होने तक उसकी देखभाल भी अवश्य करें। हरियाली अमावस्या के दिन विशेष रूप से फलदायक और पुण्यदायी पेड़ पौधे लगाने का भी प्रचलन है। इस विशेष तिथि में पौधारोपण करना बहुत शुभ माना जाता है और वैसे भी पेड़ पौधे हमारी आस्था के साथ ही हमारे जीवन शक्ति से जुड़े होते हैं। ऐसे में अलग अलग पेड़ पौधों में अलग अलग देवी देवताओं का भी वास होता है। जैसे पीपल के वृक्ष में त्रिदेवों के साथ ही अन्य देवी देवताओं का वास माना गया है। केले और आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। तो ऐसे में खास पौधे लगाने और उनकी पूजा करने से विशेष लाभ भी मिलता है। लेकिन इन पौधों को लगाते समय आप मुहूर्तों का भी ध्यान रखें। जैसे अगर ये विशेष पेड़ पौधे शुभ मुहूर्त में लगाए जाएं तो वे अत्यंत शुभ फलदायी होते हैं। ज्योतिष के अनुसार रोहिणी, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, अनुराधा, पुष्य, श्रवण, हस्त, अश्विनी, मूल और विशाखा नक्षत्र में पौधे रोपण करने से बहुत शुभ लाभ मिलते हैं। और इस बार तो वैसे भी पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, तो आप अगर पौधे लगाना चाहते हैं तो धन प्राप्ति के लिए तुलसी, आंवला, केला या बेल का वृक्ष लगा सकते हैं। आरोग्य प्राप्ति के लिए ब्राह्मी, पलाश, अर्जुन, आंवला, सूरजमुखी या तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। ऐश्वर्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अशोक, अर्जुन, नारियल या वट वृक्ष का पौधा लगा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए
पीपल, नीम, बेल, नागकेशर, गुड़हल या अश्वगंधा का पौधा लगा सकते हैं। हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए नीम, कदम और घने छायादार वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि इस तिथि के देवता पितृदेव हैं, इसलिए अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध भी किया जाता है और पितरों के नाम से दान पुण्य भी किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, अमावस्या तिथि के दिन भूल कर भी ऐसे काम ना करें जिससे आपको पितृदोष लग जाए। और तामसिक चीज़ों के सेवन से इस दिन दूर रहना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि नहीं काटने चाहिए। कुछ न कुछ दान आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को भी अवश्य देना चाहिए। इस दिन केले के पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के नीचे दीपदान करने के अलावा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा भी बनी रहती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।